हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो आज हम लोग जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2025 से 26 तक चला था, उसके जो आज हम लोग 3 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, बोला है यदि ए का अर्थ जो है वो हमारा डिवाइड है और बी का अर्थ इनटू, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 17 यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया गया है, यहाँ पे C A D, इसका वैल्यू ऊपर में हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग को वो पुट करना है, फिर उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसका जो भी वैल्यू है अल्फ़ाबेट का वो सब लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है यहाँ पे 17 और देखिए यहाँ पे B का अर्थ क्या है, B का अर्थ है हमारा इंटू, बी का अर्थ है हमारा इंटू और इंटू 17। फिर देखिए सी का अर्थ है हमारा, सी का अर्थ है प्लस 324। अब देखिए ए का अर्थ क्या है हमारे, ए का अर्थ है हमारा डिवाइड 9 और डी का जो अर्थ है वो हमारा क्या है, डी का अर्थ देखिए यहाँ पे है हमारा माइनस, यानी यहाँ पे होगा -22। सबसे पहले देखिए बोडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट और ऑफ तो दिखेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं ना यहाँ पे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर उसके बाद इनटू का। तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 3 हमारा होता है 27, फिर वहाँ पे हुआ 5 यानी 54 और 9 6 जा होता है 54 -22, यहाँ पे प्लस और 17 का स्क्वायर यानी 17 इंटू 17 होता है हमारा 289। अब सबसे पहले हम लोग 289 और 36 को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके बाद 22 से माइनस करेंगे, तो होगा हमारा यहाँ पे 325 -22। तो 5 से 3 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 3। अब लास्ट डिजिट 3 किस में है, इसमें, यानी यहाँ पे होगा 303। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCRSTU जो है गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर, यानी मान के चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ये है हमारा गोल मेज, ये तो गोल बना ही नहीं। गोल मेज यानी ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए, मान के चलिए ना कि ये लोग जो 7 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति, 7, ये 7 व्यक्ति जो हैं वो बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए। अभी तक खाना आया नहीं है, वो लोग अभी तो, यानी वो लोग जो है वो सभी अभी तक अपना अपना जगह में बैठे ही नहीं। हम लोग को सबसे पहले उनको अपना अपना जगह पे बैठाना होगा। वो लोग का एक फिक्स जो है वो सीट है। देखिए यहाँ पे बोला है सबसे पहले यहाँ पे जो वाला लेटर ज़्यादा यूज़ हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे। देखिए यू, यही पहले लाइन से ही करते हैं। देखिए यू के दाईं ओर से गिनने पर, यू के राइट साइड यानी यू को हम लोग यहाँ देंगे। यू के राइट साइड से गिनने पर यू और एस के बीच केवल 2, यू और एस के बीच, अगर यू का राइट साइड इधर, एस के बीच देखिए 2 व्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद बोला है, फिर देखेंगे कहाँ पे है हमारा एस, ये देखिए यहाँ पे सी के ठीक दाएं और, सी के ठीक राइट साइड में जो है वो हमारा बैठा कौन है, एस, यानी यहाँ पे सी का ये राइट साइड देखिए एस। अब सी जहाँ पे है वो वाला लाइन को हम लोग अभी करेंगे सबसे पहले। देखिए ये देखिए यहाँ पे सी के दाईं ओर से गिनने पर आर और सी के बीच केवल 3, यानी सी के राइट साइड से गिनने पर सी और, यानी आर और सी के बीच, यानी सी के राइट साइड से गिनने पर आर और सी के बीच केवल 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा हमारा आर। अब बच्चा क्या है, अब देखिए यहाँ पे ए के ठीक
जो टी है वो ए के ठीक दाएं ओर बैठा है, यानी टी जो है वो ए के ठीक राइट साइड, ए के ठीक, अगर हम लोग ए को यहाँ देते हैं, ए के ठीक राइट साइड में कौन बैठा हमारा टी। अब देखिए अब बचा कौन है यहाँ पे बचा हमारा बी। अब देखिए अब ये पूरा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सारे ये जो 7 व्यक्ति है वो सभी बैठ चुके हैं खाने के लिए, ठीक है। अभी बोला है बी के दाईं ओर चौथे स्थान, यानी बी के राइट साइड, बी का ये जो है ये राइट साइड पे चौथे नंबर पर कौन बैठा है, देखिए 1 2 3 4, यानी कौन हमारा बैठा है टी। तो होगा ऑप्शन ए जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए ये देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है उस तर्क का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 तर्कों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और दोनों तर्क समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ये कुछ छूटा है क्या यहाँ पे? हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे जो ये है ये इससे कि एक रूल फॉलो करके, यानी जैसे कि इसमें डिस्टेंस हम लोग सबसे पहले गैप ही चेक करते हैं, इसमें इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हुआ है, तो ये जैसे इससे रिलेट करता है वैसे ही ये इससे और इससे रिलेट करता है। तो वैसा हम लोग को चारों ऑप्शन में से एक को ढूंढना होगा जो इन दोनों जैसा ही सेम रूल फॉलो करता है, यानी पहला जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो सेकंड से उसी तरह सेम डिस्टेंस फॉलो करता होगा। उसमें हो सकता है प्लस या माइनस, अभी तक तो हम लोग करके देखे नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे है JCLEN और P। देखिए जे जो है वो हमारा कितना नंबर पे आता है, बोलिए। जे आता है हमारा 10 और C आता है 3rd पे। उसी तरह L आता है 12 और E आता है 5th। उसी तरह देखिए N जो है वो आता है हमारा 14 और P आता है 16। सबसे पहले यह J 10 में है और C हमारा 3 है। हम लोग ऐसे ऐसे भी डिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे J 10 पे है और C जो है वो हमारा 3rd पे है। यहाँ पे 7 हमारा जो है वो माइनस हो रहा है, अगर 10 पे 7 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 3, तो यहाँ पे हो रहा है -7। उसी तरह इसमें देखिए 12 पे अगर हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5 आएगा, यानी इसमें भी -7 हो रहा है। उसी तरह देखिए N जो है वो हमारा कितना, N है 14 पे और P हमारा 16। अगर 14 पे +2 करेंगे तब ना हमारा 16 होगा, यानी इसमें 2 हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है +2। सबसे पहले हो रहा है -7, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पे, -7 फिर -7 फिर उसके बाद हो रहा है +2। उसी तरह हम लोग करेंगे सेकंड वाले पे। क्या इसमें भी पहले -7 फिर उसके बाद +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे करते हैं MFOHQS। देखिए यहाँ पे M जो है वो आता है हमारा 13 और F आता है हमारा 6 पे। यहाँ पे देखिए उसी तरह O आता है 15 और H आता है 8, Q आता है 17 और S आता है 19। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें गैप चेक करेंगे, जैसे पहले में हम लोग गैप चेक किए थे। 13 से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, नहीं 13 पे अगर हम लोग -7 करेंगे तब आएगा 6। 13 पे -7 करेंगे तो आएगा हमारा 6, इसमें होगा -7, इसमें भी -7। उसी तरह 15 से हम लोग 8 को माइनस करके देखेंगे। 15 से अगर 8 को माइनस करते हैं तो आएगा हमारा -7। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा -7। उसी तरह देखिए 17 है हमारा Q जो है वो 17 नंबर पर है और S है हमारा 19। 17 पे +2 करेंगे तब ना होगा हमारा 19, तो इसमें भी हो रहा है +2, यानी सबसे पहले हो रहा है -7 फिर -7 फिर हो रहा है हमारा +2। उसी तरह ऑप्शन ए में चेक करेंगे। ऑप्शन ए PIRK और TU है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है दोनों में, उसमें हमारा कम गैप है,
यानी इसमें दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है, तो सबसे पहले हम लोग उसी को लेके चलेंगे। सब जितना भी ऑप्शन है सभी के लास्ट वाले डिजिट जो है यानी लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है उसका गैप चेक करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए जो टी है वो 20 पे आता है और यू आता है हमारा 21 पे। यानी देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी 20 पे +1 करेंगे तो 21 आएगा, यानी इसमें हो रहा है हमारा +1। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले +2 फिर +2 हो रहा था। उसी तरह ऑप्शन बी में चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे टी यू है, यहाँ पे कितना एक प्लस हो रहा था। उसी तरह यहाँ पे भी टी यू है, यहाँ पे भी टी यू, यानी ये वाला तो होगा नहीं। देखिए इसमें टी जो है वो 20 पे आता है और ये वी 22 पे। यहाँ पे +2 करने से हो रहा है हमारा 22, यानी 20 पे +2 करेंगे तो 22 होगा, तो इसलिए हमारा होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्या यानी वो जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जो विषम है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे मान के चलते हम लोग 3, फिर बोला है जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी उसके पहले भी एक होगा विषम संख्या। तो चलिए यहाँ पे 7 मान के चलते हम लोग। फिर देखिए ठीक बाद में होगा एक सम संख्या। सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड हो, 2 से जो डिवाइड होता है उसको सम संख्या कहते हैं। देखिए मान के चलते 2, यानी 2 विषम और एक सम को ढूंढना है हम लोग को। क्या ढूंढना है? 2 विषम और एक सम। देखिए ये देखिए 7, 7, 9, सॉरी अरे मिट जाओ। ये देखिए यहाँ पे करना था हमको। यहाँ पे होगा 794, ये देखिए 2 विषम और एक सम। उसी तरह यहाँ पे देखिए 158, 2 विषम और एक सम। और देखिए ये एक 796, ये हो गया, और तो है नहीं, यानी हमारा है कितना यहाँ पे, एक है 794, दूसरा जो है वो है 158 और तीसरा जो है वो हमारा है 796। यानी इसमें सिर्फ हमारा कितना है, 3 ही है। तो होगा हमारा ऑप्शन बी जो है वो होगा राइट आंसर। इसमें बस 3 है। तो चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में जो है वो OMER को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यहाँ पे 1834, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? 1834। उसी तरह देखिए डेमो यानी DEMO को लिखा जाता है क्या? 5148। ये जो डेमो है उसको लिखा जाता है 5148। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट और नंबर में आप लोग चेक कीजिएगा, जो सिमिलर रहता है यानी दोनों जो यहाँ पे दोनों जो वर्ड है उसमें जो जो अल्फ़ाबेट और नंबरिंग में सिमिलर होता है उसको हम लोग काट देंगे, यानी उसको अलग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा हम लोग को डी के लिए कुट क्या होगा, यानी डी का कुट हम लोग को निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ओ और ओ, यानी इसमें दोनों में सिमिलर है। सबसे पहले नंबरिंग में देखिए क्या सिमिलर है, 1, सबसे पहले 1 ही है ना। यहाँ पे देखिए 1 और 1 कट गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे सेकंड में m और m सिमिलर है, और यहाँ पे देखिए 8 और 8। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है जो e सिमिलर है हमारा, और नंबरिंग में हमारा क्या 4 सिमिलर है, तो उसको भी हम लोग काट देंगे। देखिए यहाँ पे e और यहाँ पे 4, तो हम लोग को d का पूछा है। देखिए यहाँ पे d बचा और यहाँ पे क्या बचा 5, यानी हम लोग d को जो है वो 5 के रूप में कुट करेंगे। तो होगा ऑप्शन ए जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो है ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा नंबरिंग आता है तो सबसे पहले देखिए नंबरिंग का सबसे पहले गैप चेक करेंगे, क्योंकि इसमें गैप बहुत कम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 121 है, यहाँ पे 123, देखिए यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 123। 121 में +2 करेंगे तो होगा हमारा 123। यहाँ पे हो रहा है हमारा +2
उसी तरह इसमें भी डिस्टेंस चेक करेंगे, 123 पे क्या प्लस करेंगे, जो हमारा आएगा 127, यानी यहाँ पे हो रहा है +4। फिर देखिए यहाँ पे 127 पे 6 प्लस करने से हमारा आएगा 133, यानी यहाँ पे +6 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 133, अगर 133 में हम लोग 8 प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 141, यहाँ पे +8 हो रहा है। पहले हुआ +2, फिर +4, +6, +8, यानी इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, तो 8 पे +2 करेंगे तो क्या होगा 10, यानी 1041 में +10 करना होगा तो होगा 151। ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से आ गया, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट में हम लोग को गैप चेक करना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है इसका पहले नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग गैप चेक करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले करते हैं। यू हमारा जो आता है वो हमारा 21 और टी कितना 20 पे, फिर उसके बाद एस जो है वो 19 और आर जो है वो 18। आर यानी रचना, यानी मैं, मेरा नाम रचना है, सॉरी मैं तो चलिए देखिए यहाँ पे भी 21, यहाँ पे 20, फिर उसके बाद 19, फिर 18, यानी एक एक जो है इसमें माइनस हो रहा है। तो अगर हम लोग 18 पे अगर हम लोग -1 करेंगे तो आएगा क्या 17, और 17 पे आता है हमारा क्यू से क्वीन। फिर देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्यू है, यानी हम लोग को सेकेंड अल्फ़ाबेट में भी हम लोग को गैप चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन से छाट सकते हैं। देखिए एम आता है हमारा 13, एल आता है 12, के आता है 11 और जे आता है 10। और 10 पे एक माइनस करेंगे, देखिए इसमें भी -1 हो रहा है, 10 पे 1 माइनस करने से 9 आएगा, और 9 यानी आई, यहाँ पे आएगा 9, और 9 पे आता है हमारा कौन आई। देखिए यहाँ पे जे, क्यू के बाद जे, यहाँ पे आई दोनों में है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम लोग को छाटना है, तो थर्ड अल्फ़ाबेट का भी हम लोग को गैप चेक करना पड़ेगा। देखिए Q17, फिर से आ गया क्यू से क्वीन। पी जो है वो आता है हमारा 16 पे, ओ आता है 15, एन आता है 14। अब देखिए इसमें भी -1 हो रहा है, तो 14 से -1 करेंगे तो आएगा हमारा 13, और 13 पे आता है एम, यानी हमारा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। यानी हो सकता है ये जो पहला हम लोग का डिजिट है ये इससे किसी प्रकार से संबंधित है, यानी पहला तीसरा मिलके सेकंड से किसी प्रकार संबंधित है, यानी या फिर हो सकता है फर्स्ट और सेकंड मिलके थर्ड किसी प्रकार से संबंधित है। उसी तरह ये इससे और इससे किसी प्रकार से एक है जो संबंधित है, वो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन से छांटेंगे कि इनमें से कौन सा जो इसमें रूल फॉलो कर रहा है वो ऑप्शन चारों में से किसी एक में कर रहा है, तो वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो रहा है, मिट जाओ। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इससे और इससे रिलेट करके, यानी थर्ड संख्या और फर्स्ट से रिलेट करके सेकंड वाले को निकाला गया है, क्योंकि बीच वाले में जो नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग करते हैं 15 को अगर 33 से इंटू करते हैं, देखिए यहाँ पे 15 को अगर 33 से इंटू करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारा। 15 3 होता है 45, यानी 5 कैरी 4, फिर 15 3 होता है हमारा 45 और +4 49। देखिए आ गया ना हमारा, यानी इसमें जो है फर्स्ट और लास्ट
डिजिट को इंटू करने के बाद वो सेकंड में जो है वो आ रहा है। उसी तरह हम लोग सेकंड में करेंगे 27 × 24 तो होगा हमारा, यहाँ पे अगर इंटू करते हैं 24 हाथे होता है हमारा, यहाँ पे होगा 8 4 24 में 48। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 27 को अगर 24 से इंटू करते हैं तो हमारा आएगा 648। देखिए 648 जो है वो आ गया। उसी तरह हम लोग ऑप्शन ए में चेक करेंगे। ऑप्शन ए में देखिए फर्स्ट और थर्ड को जो है वो इंटू करेंगे। अगर 38 × 1 करते तो हमारा 38 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 41 है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी में चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 19। अगर 19 को 30 से इंटू करेंगे तो लास्ट जो डिजिट है, वो लास्ट जो संख्या आएगा वो हमारा आएगा 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए 3 है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा होगा रॉन्ग। ऑप्शन सी में चेक करेंगे। 25 को 23 से इंटू करेंगे। 25 × 23, 25 दिया होता है 75, यानी 5 कैरी 7, 25 दूने 50 और प्लस 7 57। ये देखिए 575, देखिए आ गया ना, तो होगा ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से जो ये है FAEG का संबंध हमारा जो है MHLN से है। उसी तरह जो है IDHJ का संबंध किससे है, PKOQ से। जो ये IDHJ है उसका संबंध है PKOQ से। तो चलिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे, फिर इसमें गैप चेक करेंगे। देखिए F है हमारा, F जो है वो हमारा आता है कितना, 6 नंबर पर, A 1 पे, E 5 और G 7। उसी तरह देखिए M आता है 13 और H ये 13, H 8, L 12 और N जो है वो 14 पे आता है। 6 पे 6 है, F जो है 6 है और M जो है वो हमारा 13। तो यहाँ पे देखिए 6 पे अगर +7 करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 13, यानी इसमें +7 हो रहा है, यानी इसमें जो है हमारा +7 हो रहा है। उसी तरह सेकंड में देखिए अगर 5 पे +3 करते हैं तो होगा हमारा 8, यानी इसमें +3 हो रहा है। नहीं ये तो थर्ड वाला है, पहला में 1 है। वन से हम लोग करेंगे सेकंड को सेकंड से, यानी यहाँ पे देखिए 1 है, 1 पे अगर हम लोग +7 करते हैं तो 8 आएगा, यानी इसमें भी हो रहा है +7, इसमें भी हो रहा है हमारा +7। उसी तरह देखिए E जो है वो 5 पे है और हमारा 8 जो है, नहीं L जो है वो 12 पे है। यहाँ पे 5 पे अगर +7 करते हैं तो 12 आएगा, यानी इसमें भी हमारा +7 इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह इसमें देखिए G आता है 7 और N आता है 14, इसमें भी +7, यानी इन सभी में जो है वो +7 हो रहा है। क्या हो रहा है, +7। सेकंड में चेक करेंगे। I आता है 9, D आता है 4, H आता है 8 पे, J 10। उसी तरह P आता है 16, K 11, O 15 और Q 17। अब देखिए 9 पे +7 करने से 16 आ रहा है। उसी तरह देखिए 4 है और यहाँ पे 11, यानी 4 पे +7 करेंगे तो आएगा हमारा 11, +7 हो रहा है। उसी तरह इसमें देखिए H जो है वो 8 है और O जो है वो 15 पे भी +7 करने से हमारा 8 पे +7 करने से आएगा 15, यानी +7 हो रहा है इसमें भी। और J है 10 और 10 पे +7 करने से तो जाहिर सी बात है 17 आएगा। 17 पे क्या आता है हमारा Q फॉर क्वीन। सभी में +7 हो रहा है, तो देखिए हम लोग को किसका निकालना है, LGKM का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है, किसका, L
G के M का संबंध। L आता है हमारा 12th नंबर पर, G आता है 7, K 11 और M जो है वो 13। अब सभी में +7 हो रहा है तो सभी में हम लोग इसमें भी +7 करेंगे। 12 पे +7, 12 पे +7 करने से आएगा हमारा क्या, 19, और 19 पे आता है हमारा S, 19 पे आता है हमारा S। और देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे भी N। देखिए अब B और D में हम लोग को करना है। फिर 7 पे +7 करेंगे तो होगा कितना, 14, यानी N। देखिए S N दोनों में है। अब थर्ड वाला करते हैं। 11 पे +7 करेंगे तो होगा हमारा कितना, 18, 18 यानी R, R फॉर रचना। देखिए यहाँ पे है ना R, ऑप्शन बी, तो होगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर, SNRT। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A का अर्थ जो है वो डिवाइड है, B का अर्थ है इंटू C का अर्थ प्लस और D का अर्थ जो है वो माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसका वैल्यू ऊपर में वहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि A का अर्थ डिवाइड है, वो सब हम लोग को इसमें पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो इसका वैल्यू दिया हुआ वो लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है 50, A का अर्थ है हमारा डिवाइड 10। फिर देखिए C का अर्थ क्या है, C का अर्थ है हमारा +2 और B का अर्थ है हमारा इंटू 7 और D का अर्थ -6। इसमें भी सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले। देखिए 10 से 50 यानी 10 5 ज़ा 50 होता है, प्लस फिर उसके बाद इंटू करेंगे तो 7 को 2 से इंटू करने से क्या होगा, 14, 14 -6। अब सबसे पहले 5 और 14 को प्लस करेंगे तो होगा हमारा कितना, 19। अब 19 से 6 को माइनस करेंगे, 19 - 6 यानी होगा 13। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें भी हम लोग को गैप चेक करना है। देखिए यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि इसमें जो है वो कुछ संख्या माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 510 है, यहाँ पे 509 है, यानी यहाँ पे 1 माइनस हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 509 से फिर वहाँ पे 506, यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे है 506 और उसके बाद है 501, यानी यहाँ पे -5 हुआ है। उसी तरह इसमें भी देखिए 501 फिर है 494, यानी अगर 501 से 494 को माइनस करते हैं तो होगा हमारा यहाँ पे -7। देखिए यहाँ पे भी 1 हुआ, फिर एक एक को छोड़ के यहाँ पे लिया गया, फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पे -9, 494 -9 तो होगा हमारा 5, लास्ट में 5 आएगा, यानी ये देखिए यहाँ यही वाला होगा। फिर भी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बचा क्या, 8 फिर 4, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो होगा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है सभी जो पंखे हैं वो क्या है, सभी पंखे लाइट हैं, लेकिन रियल में नहीं होता है। यहाँ पे बोला गया है जो ये सभी पंखे हैं वो क्या है, लाइट है। ये जो सभी पंखे हैं वो लाइट है हमारे। अरे अरे ये थोड़ा रॉन्ग फिगर बन गया मेरा। ये सभी पंखे क्या है, लाइट है, जो कि रियल में होता नहीं है, पर यहाँ पे बोला है। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ किसी को भी कुछ भी बोल देता है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, बना लेते हैं हम लोग। जो सभी पंखे हैं वो क्या है, लाइट। फिर बोला है कुछ लाइट जो है वो हीटर है। अब देखिए कुछ लाइट जो है वो हीटर है, ऐसा होता है भला, कुछ लाइट हीटर।
लेकिन यहाँ पे बोला है तो हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लाइट जो है वो क्या है, हीटर में आ गया। फिर क्या बोला है, कुछ जो हीटर है वो गीज़र हैं। अब बोला है कुछ हीटर जो है वो गीज़र भी है। देखिए कुछ हीटर गीज़र हैं। अब निष्कर्ष में बोला है कुछ पंखे हीटर हैं। देखिए कुछ पंखे जो हैं वो हीटर हैं। ये देखिए पहला फिगर में ऐसा बना कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा फिगर में ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पंखे का P लिख देते हैं, यहाँ पे लाइट का जो है वो L लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हीटर, यानी ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए ये जो पंखा है वो तो सभी पंखे लाइट हैं, यानी वो पंखा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे पंखा। फिर बोला है हीटर है, यानी यहाँ पे भी यहाँ से हीटर हो सकता है। देखिए ये हमारा फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कुछ हीटर पंखे हो रहे हैं, लेकिन पहला वाला फिगर में हो रहा है क्या। जब ऐसा दोनों कंडीशन आता है ना कि एक फिगर में बनता है एक फिगर में नहीं बनता है, तो ऐसे में ना इसको हम लोग रॉन्ग मानते हैं। तो हमारा निष्कर्ष 1 जो है वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। फिर देखिए सेकंड में बोला है कुछ लाइट गीज़र हैं। कुछ जो है वो लाइट गीज़र है, नहीं है। कुछ हीटर गीज़र है लेकिन कुछ लाइट गीज़र नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए ऑप्शन में होगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डी, नहीं निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये देखिए आ गया हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब चलेगा गूगल मैप देख के बेचारा, फिर बाद में उसको पता चलता है कि इतना लॉन्ग चलना ही नहीं है, शॉर्ट में भी रास्ता है। पर क्या करें, गूगल मैप देख के जाने से ऐसे ही होता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले ड्राइव करवाते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब कौन है, श्रीमान जेड जो है वो बिंदु ए यानी यहाँ पे खड़ा है। मान के चलिए ये उसका घर है, जो बिंदु ए है वो उसका घर है और वो जा रहा है अपने दोस्त के घर। ठीक, देखिए फिर बोल रहा है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दक्षिण की ओर जाएगा कितना, 12 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। बेचारा गूगल मैप देख के ही जा रहा है वो 12 किलोमीटर। ये देखिए दक्षिण की ओर गया 12 किलोमीटर। अब बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है, अब फिर से वो राइट मुड़ेगा। ये जो उसका दोस्त है वो न्यू दोस्त बना है, उसका घर वो देखा नहीं है, तो इसलिए समझ सकते हो आप, समझदार तो हो ही। देखिए यहाँ पे बोला है फिर जा रहा है क्या, वो फिर वो दाएं मुड़ रहा है यानी राइट मुड़ रहा है कितना, 21 किलोमीटर। अब वो राइट मुड़ा यहाँ से यहाँ, देखिए अरे यहाँ से यहाँ राइट मुड़ा 21 किलोमीटर। फिर देखिए फिर बोल रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर। अब वो फिर से राइट मुड़ा और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाया। देखिए फिर से वो राइट मुड़ा और यहाँ से यहाँ 14 किलोमीटर गाड़ी चलाया। ये रेड में ही करने से अच्छा होगा ताकि आप सभी को पता चले। फिर वो राइट मुड़ता है, फिर से वो राइट मुड़ेगा और 23 किलोमीटर। बोल रहा है इतना जा रहे अभी तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, कितना दूर है। अब देखिए फिर से राइट मुड़ा और 23 किलोमीटर गाड़ी चलाया। अब देखिए अब लास्ट में वो दाएं मुड़ता है। अब उसको थोड़ा राहत मिला कि वो पहुंचने वाला है। अब लास्ट में वो राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए अब 2 किलोमीटर गाड़ी चलाया राइट मुड़ के और यहाँ पे पी पर पहुँच गया। अब जो पी पर है वो पी है उसका दोस्त का घर। अब बोला है बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए उसको कितनी दूरी तय तक और किस दिशा में, अब कितनी दूरी और किस दिशा। उसके दोस्त के घर जाके उसको पता चल रहा है कि तुमको इतना घूमना ही नहीं था, यहाँ से शॉर्टकट है तुम्हारा घर का रास्ता। तो चलिए हम लोग उसका घर का डिस्टेंस निकालते हैं और किस तरफ हो जाएगा यानी डायरेक्शन भी निकालेंगे। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 23 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 21। अगर हम लोग 23 से 21 को माइनस करेंगे तो देखिए ये वाला डिस्टेंस हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये और ये तो सेम है ना, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है। देखिए 23 माइनस 21 यानी कितना आया, 2। यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो है 2 किलोमीटर और किधर जाएगा, पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर।
2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। जो ये 7 डिब्बे हैं एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी क्रम में है। यानी ये जो 7 डिब्बे हैं वो एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे वो लाइन बाय लाइन अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वैसे ही रखे गए हैं। फिर बोल रहा है W के नीचे केवल 2 बॉक्स। यानी अगर हम लोग W को यहाँ पे देते हैं, देखिए W के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स हो गया। फिर उसके बाद बोला है W और U के बीच केवल 2, यानी W और U के बीच सिर्फ बीच में जो है वो 2 बॉक्स रखे गए। देखिए नीचे में तो होगा नहीं, क्योंकि W और U के बीच 2 बॉक्स बोला है, तो हम लोग को ऊपर में देना होगा। देखिए W और U के बीच यहाँ पे 2 बॉक्स हो गया। फिर उसके बाद बोला है U और E के बीच केवल 1, यानी U और E के बीच सिर्फ 1 बॉक्स को रखा गया है। ऊपर में तो होगा नहीं, क्योंकि U के ऊपर में सिर्फ 1 को रखा गया, एक ही जगह खाली है। तो देखिए यहाँ पे देंगे हम लोग E को, U और E के बीच 1 बॉक्स हो गया। फिर देखिए फिर बोला है X को V के ठीक ऊपर, यानी X को जो है वो V के ऊपर रखा गया, ठीक ऊपर में, यानी X और V जो है वो सामने में बैठे हैं, यानी ऊपर नीचे फिर भी सामने में ही हुआ ना। X V के ठीक ऊपर, यहाँ पे देंगे V के ठीक ऊपर। फिर बोला है F को D के नीचे किसी स्थान पर, F को D के नीचे, यानी D सबसे ऊपर में रहेगा और उसके नीचे कोई भी जगह खाली बचा है वहाँ पे हम लोग देंगे F को D के नीचे। यानी देखिए यहाँ पे D और D के नीचे यहाँ पे एक ही जगह खाली बचा है F। फिर बोला है D और X के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, D और X के बीच 1 2 3 4 बॉक्स, ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितनी संख्याएं हैं, मान के चलिए यहाँ पे 3, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यानी संख्या के पहले होगा एक प्रतीक, हम लोग 8 द रेट मान के चलते हैं। फिर जो बोला है ठीक बाद में भी होगा एक प्रतीक, यानी उसके बाद में भी क्या होगा, हमारा होगा एक प्रतीक। चलिए हैश मान के चलते हैं, यानी प्रतीक संख्या प्रतीक को ढूंढना है हम लोग को। प्रतीक मतलब सिंबल, नाम वाला प्रतीक नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 प्रतीक और एक संख्या है, यानी पहले होगा प्रतीक, फिर बीच में संख्या और बाद में होगा प्रतीक। ये देखिए 1 हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, और यहीं पे देखिए ये रहा चौथा। देखिए यहाँ पे है चौथा, यानी सिर्फ 4 है। क्या क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे है ये 1, ये दूसरा, और ये है तीसरा, ये हमारा परसेंटेज है। और चौथा में क्या है हमारा परसेंटेज 8, और ये रहा तीसरा। देखिए यहाँ पे ये रहा चौथा, यानी इसमें सिर्फ 4 है, तो होगा ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। F G H I M और N, M N और O एक गोल मेज के परित, यानी ये लोग भी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, लेकिन इनका जो सीट है ना, यानी ये लोग जहाँ पे बैठते हैं वो लोग का परमानेंट है, ये लोग दूसरा जगह पे नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले ये लोग को बुला के हमको बैठाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ये देखिए गोल तो बना नहीं, पर मान के चलिए ये हमारा है डाइनिंग टेबल। कितने 7 हैं, 7 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन वाला लेटर 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, उसको लेके चलिएगा, तब जाके हम लोग का ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो जल्दी बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो n को लेके चलेंगे। ये जी जो है वो n के बाएं तीसरे स्थान, यानी n अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं n के बाएं यानी लेफ्ट साइड पे तीसरे स्थान पर है।
यानी यहाँ पे है हमारा जी। फिर बोल रहा है एन के ठीक दाएं पड़ोसी में कौन बैठा है, एच। एन के ठीक राइट साइड में यहाँ पे एच बैठा है। फिर देखिए एच जो है वो आई के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी आई के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पे देंगे आई के लेफ्ट दूसरे साइड पे एच हो गया। अब देखिए अब बोला है जी का निकटतम पड़ोसी, जी का जो है वो निकटतम पड़ोसी एफ नहीं है, यानी यहाँ पे एफ नहीं होगा, या तो यहाँ हो सकता है। अब देखिए पहला लाइन, ओ के बाएं से गिनने पर, ओ के बाएं से गिनने पर ओ और आई के बीच केवल 2। ये देखिए ओ को अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, ये ओ का राइट साइड और ये लेफ्ट, ओ के लेफ्ट साइड से गिनने पर ओ और आई के बीच ये देखिए 2 हो गया। अब बोला था जो यहाँ पे जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है एफ, तो होगा यहाँ पे एफ और बचा कौन, एम। अब बोला है एम के दाएं तीसरे स्थान, यानी एम के राइट साइड तीसरे स्थान पर कौन है हमारा, एच। कहाँ गया एच, ये रहा, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, एच। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर, यानी ये जो 7 व्यक्ति है ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर लाइन बाय लाइन बैठे हुए हैं, यानी कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन लोगों का चल सकता है। चलिए 7 व्यक्ति को हम लोग बैठाते हैं। ये रहा 7 व्यक्ति। अब देखिए सी के दाएं और कोई नहीं बैठा, यानी जो सी है वो राइट साइड यानी दायां छोर पे बैठा हुआ, ये हमारा राइट और ये लेफ्ट, यहाँ पे बैठा है हमारा सी। फिर बोला है सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, यानी सी और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। अगर डी को हम लोग यहाँ पे देते हैं, देखिए 1 2 3 लोग हो गया इनके बीच में। फिर डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इधर तो जी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, और हम लोग को बोला है डी और जी के बीच 2 व्यक्ति है, यानी जी को हम लोग यहाँ पे देंगे। ये देखिए 2 व्यक्ति हो गया। एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर ए बैठा है, एफ के बाएं और तीसरे स्थान पर, एफ के लेफ्ट साइड से गिनने पर तीसरे स्थान पर बैठा है हमारा ए, यानी एफ यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वो वाला लाइन को हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ पे बोला है एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है हमारा कौन, ए है। फिर देखिए अब यहाँ पे एफ के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा कौन है हमारा, बी। यहाँ पे देखिए एफ के लेफ्ट साइड में खाली जगह होना चाहिए, तो हम लोग अगर एफ को यहाँ पे देते हैं और एफ के क्या बोला, यहाँ पे एफ के ठीक दाएं यानी राइट साइड में यहाँ पे बी हुआ। अब देखिए 2 जन के पहले यहाँ पे ए को बैठा था, यानी ए को बैठाएंगे क्योंकि एफ के लेफ्ट साइड से गिनने पर 2 व्यक्ति के बाद में ए को बैठाया हुआ है, यानी तीसरा स्थान पे एफ के लेफ्ट साइड से 3rd स्थान पर बैठा हमारा ए। और अब बचा कौन है हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ई बचा है। अब बोला है बी के दाएं और कितने व्यक्ति है, यानी बी के राइट साइड पे कितने व्यक्ति है, देखिए ये राइट साइड और ये 2 व्यक्ति, यानी होगा ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, 2 व्यक्ति ही बैठे हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया। सभी पेंसिल जो है वो क्या है, क्रेयॉन है। ये क्रेयॉन क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी दे देता है पर उसका कुछ मीनिंग होगा। कुछ पेंसिल नहीं, सभी पेंसिल, ये जो सभी पेंसिल है वो क्रेयॉन है। फिर बोला है कुछ क्रेयॉन क्या है, बैटरी है, यानी कुछ क्रेयॉन क्या है, वो हमारे जो है वो बैटरी हैं। अब निष्कर्ष में बोला है कुछ पेंसिल बैटरी है, कुछ पेंसिल बैटरी देखिए यहाँ पे नहीं है लेकिन दूसरा फिगर में हो सकता है। दूसरा फिगर देखिए, सेकंड फिगर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये रहा सेकंड फिगर, इसमें आप लोग समझ जाइएगा, पी लिखे हैं इसका मतलब पेंसिल है, ये हमारा है।
मिट गया पूरा ही। ये देखिए, ये हमारा पेंसिल और ये जो है ये हमारा है क्रेयॉन, और यहाँ पे भी हो सकता है हमारा बैटरी, क्योंकि ये जो पेंसिल है वो जितने भी पेंसिल है वो क्रेयॉन है, यानी ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, ये बॉक्स के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो इस फिगर में देखिए बैटरी हो रहा है, हमारा बैटरी हो रहा है ना, लेकिन इस वाले फिगर पे नहीं हो रहा। जब ऐसा दोनों कंडीशन आता है तो हम लोग इसको रॉन्ग मानते हैं, तो हमारा पहला वाला जो होगा वो रॉन्ग है। निष्कर्ष 2 में कुछ क्रेयॉन पेंसिल है, कुछ क्रेयॉन जो है वो पेंसिल, बिल्कुल कुछ क्रेयॉन पेंसिल हो सकते हैं, यानी हमारा ये निष्कर्ष 2 जो है वो राइट होगा। यहाँ पे होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक किए है ना राइट, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, हाँ ठीक है। ये चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अरुण है, वहाँ पे था हमारा श्रीमान जेड और यहाँ पे है अरुण। चलिए इसको भी हम लोग अभी ड्राइव कराते हैं। ये है हमारा बिंदु ए। अरुण जो है वो उत्तर दिशा में 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी उत्तर की ओर 11 किलोमीटर जाता है। ये देखिए उत्तर की ओर कितना गया, 11। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो राइट मुड़ेगा। अब वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 10 मुड़ा, फिर बोला है फिर वो राइट मुड़ता है और 21 किलोमीटर। अब वो फिर से दाएं मुड़ेगा और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, यानी यहाँ से यहाँ मुड़ा ये राइट और 21 गया। फिर देखिए फिर बोला है वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो फिर से राइट मुड़ेगा और कितना 5 किलोमीटर ड्राइव करेगा, 5 किलोमीटर ड्राइव किया। अब बोला है अंत में वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। अब वो लास्ट में और एक बार मुड़ेगा राइट और कितना 10 किलोमीटर, यानी अब वो फिर से राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया और यहाँ पे बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बोला है बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 5 है। अगर हम लोग 10 से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा 5, और 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी किस साइड जाएगा वो, पश्चिम, यानी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का इनटू है, सी का जो है वो प्लस है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बी सी ए दिया हुआ है, इसका जो है वो हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में, हम लोग को वो पुट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसका। बी का अर्थ जो है, सी का, ए का, वो सब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 13, देखिए बी का अर्थ हमारा क्या है, बी का अर्थ है इंटू 32, और सी का अर्थ है हमारा प्लस 130, और ए का अर्थ है हमारा डिवाइड 26, और डी का अर्थ है -41। सबसे पहले हम लोग इसमें डिवाइड का काम करेंगे। तो 26 5 जा होता है हमारा 30, 26 5 जा 30 होता है। यहाँ पे 26 5 जा 30 हुआ, माइनस इधर 41 प्लस। अब 32 को 13 से इंटू करेंगे तो होगा, देखिए 13 2 जा 26, यहाँ पे 2 हुआ कैरी, 13 3 जा 39 प्लस 2 41, 416 में आप प्लस 5 करेंगे तो होगा 421 माइनस 41, देखिए 110, इधर हुआ 12 से 4 गया 8, यानी 380 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से
तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है, यानी इनका डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज ये सब हो सकता है, वो जो है वो सेम रूल फॉलो करके तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, यानी ये तीनों एक फ्रेंड सर्कल है इन तीनों का, और हम लोग को चौथा को ढूंढना है जो इनका ग्रुप में शामिल नहीं है, यानी इन तीनों का वो दोस्त ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो दोस्त नहीं है उसको हम लोग ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों तुम अकेले रहते हो। ठीक है, देखिए S जो है वो हमारा 19, O आता है 15 पे और K आता है 11। देखिए यहाँ पे कितना का गैप है, 19 से अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो 15 होगा, यानी यहाँ पे -4 हो रहा है, यानी 19 पे -4 करने से होगा 15। उसी तरह देखिए यहाँ पे 15 है और 11, अगर 15 से भी -4 करते हैं तो आएगा हमारा 11, यानी इसमें हो रहा है -4। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में O है 15, K है 11 और G है 7। देखिए 15 से भी अगर हम लोग -4 करेंगे तो आएगा हमारा 11, 15 से -4 करने से भी आएगा हमारा 11, और 11 से भी -4 करने से होगा कितना 7। उसी तरह ऑप्शन सी में चेक करेंगे, ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि ये इन दोनों का दोस्त है कि नहीं है। देखिए P है हमारा 16, M जो है वो 13 और H 8। यहाँ पे देखिए 16 से अगर हम लोग -3 करने से हमारा आएगा 13, यानी यहाँ पे हमारा -3 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 13 से अगर -5 करेंगे तो आएगा हमारा 8, यानी ऑप्शन सी जो है वो A B इन दोनों का दोस्त नहीं है, यानी D B A B D जो है ये इन तीनों का एक फ्रेंड सर्कल है, यानी ये तीनों सेम ग्रुप के हैं और एक जैसा रूल फॉलो करते हैं, और ऑप्शन सी जो है वो इन तीनों का दोस्त नहीं है, तो ऑप्शन सी ही होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने विषम अंक है, यानी ऐसे कितने विषम अंक है, मान के चलिए 3। जो विषम अंक वो होता है, आपको पता ही है कि जो 2 से डिवाइड ना हो, और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड हो। देखिए यहाँ पे बोला है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक होगा, यानी ठीक पहले एक सम अंक मान के चलिए 2, और ठीक बाद में भी होगा एक सम, यानी सम विषम सम को हम लोग को ढूंढना है, सम विषम और सम। देखिए ये देखिए पहला 432, फिर 276, और यहाँ पे देखिए 654, और नहीं है। देखिए यहाँ पे बस 3 है, क्या क्या है हमारा, पहला है 432, सेकंड है हमारा 276, और थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में है 654, यानी इसमें सिर्फ तीन ही है, तो होगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला है IN5, लिख लेते हम लोग, IN जो 5 है उसका वो एक निश्चित तरीके से KJ -2 से संबंध है, यानी IN5 का संबंध KJ-2 से है, KJ-2 से है। उसी प्रकार GL9 का जो है संबंध वो किससे है, IH2 से है। समान तर्क का पालन करते हुए, यानी जैसे कि किस प्रकार से IN5 जो है KJ-2 से संबंधित है, यानी जिस प्रकार से वो संबंधित है वैसे उसी तरह से RW11 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा, हम लोग को वो निकालना है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। आई आता है, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग इसको जल्दी कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे में तो हम लोग को एग्जाम में जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए पहला जो इसमें अल्फ़ाबेट है वो सभी में अलग है, यानी हम लोग पहला से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो है RW11 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में डिस्टेंस करेंगे तब ना पता चलेगा। तो चलिए करते हैं।
पहला वाला को ही करेंगे। आई जो है वो 9 पे है और के 11। देखिए 9 पे +2 करने से 11 होगा हमारा। उसी तरह सेकंड वाला भी करते हैं। एन है 14 और जे है 10। देखिए यहाँ पे -4, यानी पहले +2 फिर -4 हो रहा है। उसी तरह सेकंड में देखिए जी है 7, आई है 9। 7 पे +2, 7 पे +2 हुआ तब ना 9 हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एल है 12, आई है 8। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -4, पहले +2 फिर -4। उसी तरह आर जो है 18, आर यानी रचना आर, चलिए आर जो है वो 18 पे आता है। उसी तरह डब्लू जो है वो 23। अब यहाँ पे सबसे पहले पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +2 यानी आर 18। 18 पे +2 करेंगे तो क्या होगा 20। 20 पे आता है हमारा टी, यहाँ पे 20 है, 20 पे टी। देखिए सबसे पहले यहाँ तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ये होगा हमारा राइट आंसर TS4। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया। यहाँ पे बोल रहा है उपरोक्त के आधार पर यदि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें D का J से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए माइनस डिवाइड ये जो है इसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को वो करना है। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं D - F डिवाइड G इंटू H प्लस J। ये जो J है, J का संबंध जो है वो D से किस प्रकार है, यानी J D को क्या बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस का हमारा वैल्यू है A B का भाई है, यानी J का भाई हमारा H, J का भाई है हमारा H। फिर इंटू का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी यहाँ पे J की पत्नी जो है वो हमारी है G, H की पत्नी, H की पत्नी है G। उसी तरह डिवाइड का अर्थ है ए बी का पिता, यानी बी का जो पिता है वो कौन है, ए है, और यहाँ पे जी का पिता है हमारा एफ। अब देखिए माइनस का अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी, यहाँ पे प्लस का अर्थ जो है वो हमारा है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ पुत्र, यानी जे का यहाँ पे जे का पुत्र है एच, और माइनस का अर्थ है कि जो है ए बी का भाई है, यानी इसका ये भाई। अब देखिए यहाँ पे बोला है जे का संबंध डी से, यानी जे जो है वो डी को क्या बोलेगा। देखिए जे का पुत्र और पुत्र की पत्नी व पत्नी के पिता और पिता के भाई, यहाँ पे डायरेक्ट होगा पुत्र के पत्नी के पिता के भाई, ऑप्शन डी। ये देखिए ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, पुत्र के पत्नी के पिता के भाई, यानी कुछ नहीं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 313 पे हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 304। यहाँ पे देखिए 313 से अगर हम लोग यहाँ पे 9 माइनस हो रहा है, तो हमारा अगर हम लोग 313 पे -9 करते हैं तो हमारा होगा 304। उसी तरह 304 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो आएगा हमारा 395। देखिए यहाँ पे 4 है यानी 6 और इधर 4। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी -9 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 295 और 286। 295 पे क्या माइनस करेंगे, जो आएगा हमारा 286। यहाँ पे देखिए कैरी 15 हुआ, 15 से 6 गया तो इधर 9, यानी यहाँ पे भी हमारा -9 हो रहा है। इसमें जो है लगातार -9 हो रहा है, तो हम लोग 277 पे भी -9 करेंगे। 277 -9,
यानी होगा हमारा 267, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, देखिए यहाँ पे 17 से 9 गया तो यहाँ पे 8, यानी 268 जो है वो हमारा होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने प्रतीक हैं मान के चलिए हैश, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या मान के चलिए 2 और ठीक बाद में भी होगा एक संख्या यानी 3, यानी पहले संख्या फिर प्रतीक फिर होगा हमारा संख्या। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले संख्या फिर प्रतीक फिर संख्या, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा और ये देखिए ये रहा तीसरा, और तो नहीं है इसमें, बस 3 ही है। क्या क्या है? 8 यहाँ पे 6 और दूसरा है हमारा, और तीसरा में है 9 8 द रेट 8, यानी इसमें सिर्फ 3 है तो होगा ऑप्शन बी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बॉक्स बी सी डी आई जे के और एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ये जो बॉक्स है ये सभी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है वैसे ही ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं। चलिए ये रहा 7 बॉक्स और ये सभी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। एल के ऊपर केवल 4, यानी एल जो है एल के ऊपर सिर्फ 4 बॉक्स को रखा गया है हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एल को देते हैं, देखिए 1 2 3 4 बॉक्स हो गया। फिर बोला है जे के ऊपर केवल 1 बॉक्स को रखा गया, यानी जे के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स है, यानी यहाँ पे होगा जे के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स। फिर देखिए बोला है जे और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, जे और सी के बीच सिर्फ 1 बॉक्स को रखा गया है। जे और सी ऊपर में तो होगा नहीं क्योंकि जे के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स को रखा गया है, तो सी हमारा नीचे में हुआ। फिर बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। अब देखेंगे हम लोग 2 जगह, एक मतलब सामने में कहाँ पे खाली है, देखिए नीचे में है तो डी के ठीक ऊपर, डी को नीचे में देंगे, उसके ठीक ऊपर रखा गया है किसको, बी को। अब बोला है के को आई के नीचे किसी स्थान पर, यानी के को आई के नीचे, यानी आई के जो नीचे होगा वो के होगा, लेकिन किसी भी स्थान पर हो सकता है। देखिए यहाँ पे के को यहाँ सॉरी आई, यहाँ पे बोला है के को आई के नीचे, यानी यहाँ पे आई, और आई के नीचे किसी स्थान पर, देखिए एक ही जगह खाली है यहाँ पे के। अब बोला है आई और बी के बीच कितने बॉक्स हैं, आई और बी के बीच, ये रहा हमारा आई और ये बी, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए दिए गए अक्षर संख्या समूह में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिस्टेंस करेंगे, नंबरिंग देके डिस्टेंस करेंगे, लेकिन ऑप्शन में सबसे पहले देखिएगा कि जो पहला लेटर है वो सब में अगर अलग है तो हम लोग पहला से ही डिस्टेंस करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सभी में अलग है लेकिन ऑप्शन ए और डी में एल है, तो हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले आई आता है 9, जे आता है 10 और के 11। देखिए यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, 9 पे 1 प्लस 10 पे 1 प्लस 11, तो यहाँ पे 11 पे 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 12, और 12 पे हमारा आता है एल, 12 पे एल आता है, ये के और ये देखिए आर, ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखना है। अब सेकंड वाले जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसका हम लोग गैप चेक करेंगे। आई है 9, के है 11 और एम 13, देखिए 9 है फिर 11, यानी यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे +2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है। अब 13 पे +2 करेंगे तो होगा हमारा 15, और 15 पे आता है ओ, यानी
LO, देखिए यहाँ पे L है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें से ये 3 मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, यानी ये तीनों का एक फ्रेंड सर्कल है। और हम लोग को वो वाला ऑप्शन को ढूंढना है जो इन तीनों से अलग है, यानी इनका दोस्त वो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, फिर इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। P जो है वो हमारा आता है 16, R हमारा 18, उसी तरह M आता है 13 और देखिए L आता है 12। 16 पे +2 करने से हमारा 18 हो रहा है, यानी इसमें पहले +2 हो रहा है, +2 हुआ। अब देखिए M जो है वो 13 और L है 12, यानी यहाँ पे 13 से -1 करने से हमारा 12 आएगा, यानी इस पे -1 हो रहा है। अब ऑप्शन बी में चेक करेंगे। N जो है वो है हमारा 14, P है 16 और K 11 और M है 13। देखिए यहाँ पे N है 14 और P है 16, यहाँ पे 14 पे +2 करने से होगा 16, यानी इस पे +2। अब देखिए यहाँ पे 11 है K और 13 पे है M, यानी 11 पे भी +2 करने से आएगा 13, यानी इसमें भी +2। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो है वो गैप दोनों में सेम नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन सी में चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा उसका दोस्त है। चलिए R है हमारा 18, T है 20, O 15 और Q है 17। देखिए 18 पे अगर +2 करेंगे तो 20 होगा, 18 + 2 20। उसी तरह O जो है वो 15 पे आता है और Q 17। यहाँ पे भी देखिए 15 और 17 गैप कितना है 2 का, यानी इसमें भी +2 हो रहा है। देखिए ऑप्शन बी और सी सेम तरह से गैप है, यानी ऑप्शन ए जो है वो B C D इन तीनों का दोस्त नहीं है, तो ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में ये ड्रिंकिंग 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ड्रिंकिंग नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग इज़ डेंजरस। ड्रिंकिंग इज़ डेंजरस का और यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है हमारा, चलिए लिख लेते हैं ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग इज़ डेंजरस का हमारा दिया हुआ है CDPKOS, CDPKOS। उसी तरह अवॉइड डेंजरस हैबिट, अवॉइड हैबिट का दिया हुआ है OSMP और इज़, OSMP और इज़। उसी तरह प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग का दिया हुआ है RKPK और MP। उसी तरह दिया हुआ है प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग का दिया हुआ है RKPK और MP। सबसे पहले देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो इसमें सिमिलर होता है उसको सबसे पहले काट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग का क्या सिमिलर है। यहाँ पे देखिए डेंजरस और डेंजरस फर्स्ट और सेकंड में सिमिलर है। उसी तरह यहाँ पे है हमारा OS और OS। यहाँ पे देखिए पूछा है दी गई भाषा में डेंजरस को किससे कुटबद्ध किया जाएगा, यानी यहाँ पे डेंजरस का ही पूछा है तो हमारा होगा यहाँ पे OS, यानी डेंजरस को जो है वो OS लिखेंगे, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।